Hello students, welcome to my channel Step by Step Mathematics. Today we will continue the chapter 5 Understanding Elementary Shapes of class 6th. We will do the exercise 5.2. 5.2 स्टार्ट करने से पहले इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में समझते हैं. फर्स्ट वन इज एंगल्स. एंगल्स में कौन कौन से? राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड लास्ट वन इज कंप्लीट एंगल. हम इन तीनों एंगल्स के बारे में समझते हैं. क्लियर? अब आपके पास राइट एंगल क्या होता है? वो एंगल जो 90 डिग्री का होता है. क्लियर? तो 90 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल. ओके. नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है? स्ट्रेट मतलब सीधी लाइन. अब यहाँ पे आपकी इसकी वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स होती है एंगल की. पूरा जो एंगल है इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल. अब स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री. क्लियर? नेक्स्ट इज द कंप्लीट एंगल. कंप्लीट मतलब पूरा. ये एक हमारी बेस लाइन समझ लो, बेस है एंगल का, और पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट एक सर्कल लगा दिया, उसको हमने क्या बोला? कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल जिसकी वैल्यू होती है 360 डिग्री. क्लियर? 90 डिग्री एंगल इज अ राइट एंगल. स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री. स्ट्रेट एंगल में क्या होता है हमारे? यदि मैं इसमें से बीच में से एक लाइन बना दूँ तो कितने राइट एंगल्स होते हैं? 2 राइट एंगल्स, एक इधर और एक इस तरफ. क्लियर? तो स्ट्रेट एंगल को हम क्या लिख सकते हैं? और 2 राइट एंगल्स भी लिख सकते हैं. ओके. और कंप्लीट एंगल को हम कैसे लिख सकते हैं? यदि मैं इसे पूरा कंप्लीट कर दूं, ऐसे पूरी लाइन बना रही हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट एंगल है. तो ये एक स्ट्रेट एंगल ऊपर का और एक नीचे का स्ट्रेट एंगल. आप देखो, एक ये ऊपर एक एंगल बना, ये स्ट्रेट एंगल हो गया. एक नीचे एंगल बना, ये भी स्ट्रेट एंगल हो गया. तो कंप्लीट एंगल को लिख सकते हैं 2 स्ट्रेट एंगल्स के इक्वल लिख सकते हैं. और यदि मैं इसमें ऐसे कर दूं तो 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल, 3 राइट एंगल एंड 4 राइट एंगल. तो स्ट्रेट एंगल को हम 4 राइट एंगल्स भी लिख सकते हैं. तो हमने अभी तक क्या समझा कि राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? राइट एंगल में आर ए लिख रही हूँ 90 डिग्री. स्ट्रेट एंगल ऐसे लिख रही हूँ इसको शॉर्ट फॉर्म में, वो कितना होता है? 180 डिग्री. यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 राइट एंगल्स. क्लियर? और कंप्लीट एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री. या इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 स्ट्रेट एंगल्स. या और क्या लिख सकते हैं? 4 राइट एंगल्स. क्लियर? यहाँ तक हमने ये पढ़ा. ओके. अब इस कंसेप्ट को, ये जो हमने पढ़ा है, इसको यूज़ करेंगे डायरेक्शंस में और क्लॉक में. क्लियर? आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो कि डायरेक्शंस को हम कैसे लिखते हैं? टॉप पर लिखते हैं हम नॉर्थ, नीचे साउथ, देन ईस्ट इस तरफ और वेस्ट इस तरफ. ये डायरेक्शंस होती हैं. अब इससे रिलेटेड हमें कंसेप्ट को समझेंगे. डायरेक्शन से रिलेटेड बेटा एक होती है, डायरेक्शंस को पहले समझते हैं. डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की तरह चलना, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के ऑपोजिट चलना. जिस डायरेक्शन में घड़ी चलती है उसके ऑपोजिट चलना, उसको क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज. क्लियर? अब मैं यदि कहूँ नॉर्थ से हम क्लॉकवाइज ईस्ट कर गए तो हम ऐसे गए, यहाँ से यहाँ तक गए. क्लियर? तो घड़ी इधर को चलती है, ये तो हो गया क्लॉकवाइज. ऐसे मैं लिख देती हूँ, ये क्या डायरेक्शन हुई? क्लॉकवाइज. ओके. और यदि हमारे पास ये डायरेक्शन है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और यदि हम कहें नॉर्थ से हम एंटी क्लॉकवाइज ईस्ट पर पहुंचे, तो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी का ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना. इधर से यहाँ से चले, यहाँ से होते हुए यहाँ पहुंचे, तो इस डायरेक्शन को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज घड़ी की तरह चलना, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी से ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना. ठीक है? यहाँ तक समझ आया डायरेक्शंस का. अब जब हम क्लॉकवाइज नॉर्थ से कहाँ पहुँचे? ईस्ट. तो हमने कितने राइट एंगल्स कवर किए? यहाँ से यहाँ ये एक ही राइट एंगल बना. यहाँ आप देख रहे हो ये राइट एंगल बना. कितना राइट एंगल बना? 1. तो जब नॉर्थ से ईस्ट हम नॉर्थ से कहाँ को गए? नॉर्थ टू ईस्ट गए. कैसे? क्लॉकवाइज. तो कितने राइट एंगल कवर किए? 1 राइट एंगल. या यदि पूछे कितने डिग्री का एंगल कवर किया, तो 90 डिग्री एंगल कवर किया. क्लियर? और इस केस में, सेकेंड केस में, यदि हम नॉर्थ से ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज गए तो कितने राइट एंगल्स कवर किए? तो कितने किए? 1, देन 2 एंड देन 3. तो जब नॉर्थ से हम ईस्ट किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज.
गए तो हमने कितने राइट एंगल्स कवर किए? 3 राइट एंगल्स. दिस इज अ 1 राइट एंगल, दिस वन इज द सेकंड एंड दिस वन इज द थर्ड. और यदि डिग्रीज में पूछना हो तो कितने डिग्री एंगल कवर किया? 3 इंटू राइट एंगल 1 कितने का होता है? 90 डिग्री का. तो 270 डिग्री एंगल हमने कवर किया. ये समझ आया? कुछ एक एग्जाम्पल और देखते हैं. हम वेस्ट पर हैं, वेस्ट पर फेस है हमारा वेस्ट की तरफ, और क्लॉक वाइज चले और कहाँ पहुँच गए? ईस्ट की तरफ. तो क्लॉक घड़ी ऐसे चल रही है और कहाँ पहुँच गए? ईस्ट में, यहाँ पे पहुँचे. तो हम कितने राइट एंगल्स कवर कर रहे हैं? 1 और 1 2. ये 2 राइट एंगल्स. तो कितने राइट एंगल्स कवर किए? 2 राइट एंगल्स. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. इसमें क्या है? नॉर्थ की तरफ मुंह था, नॉर्थ से घूमे कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, और फिर नॉर्थ में पहुंच गए. यहाँ से चले और फिर वहाँ पहुंच गए. तो पूरा सर्कल कंप्लीट किया. तो क्या कितने राइट एंगल्स कवर किए? 1 2 3 4. 4 राइट एंगल्स कवर किए. 4 राइट एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट सर्कल. हमने पूरा एक कंप्लीट क्या कर दिया? सर्कल, या कंप्लीट एंगल बोल दो. तो कितने एंगल्स कवर किए? कंप्लीट एंगल कवर किया, या 4 राइट एंगल्स कवर किए. और इस केस में 2 राइट एंगल्स को हम और क्या बोल सकते हैं? 1 स्ट्रेट एंगल, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंड कंप्लीट एंगल किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री. क्लियर? अब डायरेक्शंस के कंसेप्ट को लेकर हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. फर्स्ट और सेकंड क्लॉक के बेसिस पर है, वो नेक्स्ट वीडियो पर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 है, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट एंड मेक हाफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज. तो पहले डायरेक्शन बना लेते हैं. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. आप किस डायरेक्शन पे हो? आपका फेस ईस्ट डायरेक्शन पे है. आप यहाँ पे खड़े हो और वो कह रहे हैं हाफ रेवोल्यूशन, आधा रेवोल्यूशन. हाफ रेवोल्यूशन मतलब ये होता है हमारे पास सर्कल है, 1/4 रेवोल्यूशन मीन यहाँ से यहाँ 90 डिग्री का रेवोल्यूशन. हाफ मतलब आधा सर्कल. तो यहाँ पहुँचना है. तो क्लॉकवाइज जब आप चलोगे ईस्ट डायरेक्शन से हाफ, तो कहाँ पहुँचोगे? तो ईस्ट से चले हाफ क्लॉकवाइज, हाफ रेवोल्यूशन हो गया. तो कहाँ पहुँचे? वेस्ट. डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे वेस्ट. क्लियर? बी पार्ट में है ईस्ट एंड मेक 1.5 रेवोल्यूशन. ईस्ट और रेवोल्यूशन कितना? 1.5 रेवोल्यूशन है और क्लॉकवाइज है. अब इसमें भी ये डायग्राम बनाते हैं. पहले नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. 1.5 रेवोल्यूशन का मतलब 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, उसके बाद आधा चलना है. चले कहाँ से? ईस्ट पर फेस था आपका, ईस्ट की तरफ. पहले पूरा घूम लिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा आगे वापस ईस्ट पर ही पूरा सर्कल लगा लिया. फिर आधा और चले, फिर यहाँ से हाफ और चले. हाफ यहाँ पहुँचे. हाफ मतलब यहाँ से आधा और चलना है. तो कितने कहाँ पहुँच गया? वेस्ट. तो इसका आंसर भी क्या आएगा? वेस्ट. डायग्राम को ऐसे बनाओगे, क्लॉकवाइज चले, पहले तो पूरा वहीं पहुँचे जैसे आप खड़े हो, पूरा घूम के वापस आ गए. ये कंप्लीट सर्कल हो गया, जैसे 1. फिर आप आधा घूमे तो आधा, इस आधी पोजीशन कहाँ पहुँची? वेस्ट पर पहुँची. इससे चले तो कहाँ पहुँच गए? वेस्ट में. क्लियर? सी पार्ट में आपके पास है वेस्ट प्लस कितना रेवोल्यूशन? 3/4 और डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज. तो डायरेक्शन बनाते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. अब आपका फेस है वेस्ट की तरफ. 3/4 और एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन. घड़ी ऐसे चलती है हमारी, उल्टा चलना. 3/4 का मतलब क्या हुआ? फ्रैक्शन को समझते हैं. ये मेरे पास एक सर्कल है, उसके मैंने 4 पार्ट्स कर दिए. मीन्स यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है एंगुलर. यहाँ पे क्या है? सर्कल है. ठीक है. ये वाले हिस्से को, ये जो पार्ट है इतना यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं क्या बोलती हूँ? यहाँ से यहाँ 1/4 फ्रैक्शन. ये फ्रैक्शन कितना है? 1/4. क्लियर? ऐसे ही यहाँ और ये दोनों मिलाकर कितना फ्रैक्शन हो गया? ये आधा सर्कल हो गया, मीन्स 1/2 फ्रैक्शन. और इसको तीनों को मिला दो तो 1 2 3, तो 3/4 फ्रैक्शन. और ये भी मिला दो तो पूरा 1 कंप्लीट होल हो गया. यहाँ से यहाँ पूरा घूम के वापस आ गए. तो मैंने पूरा एक कंप्लीट सर्कल लगा लिया. मैं यहाँ खड़ी थी, मैंने घूमना शुरू किया, पूरा घूम लिया, तो मैंने एक पूरा कंप्लीट सर्कल लगा लिया. ठीक है. तो 1/4 फ्रैक्शन मतलब एंगल कितने डिग्री का हो गया? यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का. हाफ में एंगल कितना हो जाएगा बेटा? 90 और 90 2 राइट एंगल्स. और 3/4 में 1 2 3 3 राइट एंगल्स.
अब क्वेश्चन में क्या है, वेस्ट से चले, यहाँ से चले 3/4 एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे चलती है, अब उल्टा चलना है। 3/4 एक राइट एंगल, 2 राइट एंगल, 3, तो ये 3/4 पार्ट हुआ। तो कहाँ पहुँच गए हम, नॉर्थ में। तो आंसर क्या लिखेंगे, नॉर्थ। क्लियर। डी पार्ट देखते हैं, साउथ एंड मेक फुल रेवोल्यूशन। साउथ और फुल रेवोल्यूशन, फुल रेवोल्यूशन का मतलब पूरा ही घूम लिया, कहीं से भी घूमो आप, यहाँ खड़े हुए और आपने पूरा घूम गए, पूरा सर्कल है कंप्लीट लगा लिया। तो यहाँ है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, पूरा घूमना है। तो साउथ से चले, पूरा कैसे भी घूमे तो कहाँ पहुँचोगे, वापस साउथ पर ही। तो आंसर क्या आएगा, साउथ। क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, वट पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग। क्या बोल रहा है कि आपने कितना रेवोल्यूशन किया, कितना पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन किया यदि आपका फेस था ईस्ट और टर्न करके कहाँ पहुँच गए, नॉर्थ पर। अलग अलग आपको डायरेक्शंस दे रखी है, ठीक है। पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, फ्रैक्शन निकालना है आपको कि कितना फ्रैक्शन कवर किया। जैसे ए पार्ट में है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ए पार्ट में आपके पास है ईस्ट से शुरू हुए, टर्न क्लॉकवाइज घड़ी की तरह चले टू फेस नॉर्थ, और कहाँ पहुँच गए, नॉर्थ पर पहुँच गए। तो कितना फ्रैक्शन कवर किया है, अब ये पूरा सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक गए, तो ये पार्ट कितना हुआ, 1/4, दिस इज अ 2/4 एंड दिस वन इज अ 3/4। ना फ्रैक्शन कवर किया, 3/4 फ्रैक्शन। क्लियर। सेकेंड पार्ट में आपके पास है, इसमें क्या, साउथ से की तरफ आपका फेस है, साउथ की तरफ फेस है, क्लॉकवाइज चलना और कहाँ पहुँचना है, ईस्ट पर। कहाँ पहुँच गए, ईस्ट में। तो कितना फ्रैक्शन कवर किया, 1, 2, 3, दैट इज अ 3/4। यहाँ पे कितना फ्रैक्शन है, 3/4। सी पार्ट में आपके पास है, वेस्ट से शुरू हुआ, वेस्ट की तरफ आपका फेस है और ईस्ट पे पहुँचे क्लॉकवाइज, वेस्ट से ईस्ट पे पहुँच गए। तो ये कितना फ्रैक्शन कवर हुआ आपका, 1 और 2, 2/4 फ्रैक्शन। 2/4 को हम क्या बोलते हैं, हाफ। आप काट मिला, 2 1 2, 2 2 4, यहाँ तक क्या सर्कल का हाफ पार्ट हुआ, 1/2 फ्रैक्शन। क्लियर। फिर से फ्रैक्शन को समझने के लिए, ये सर्कल है, इस सर्कल में ये हिस्से हैं। तो पहला वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला मैं करती हूँ, इसको कलर करती हूँ। तो फर्स्ट इतना कलर, ये फ्रैक्शन कितना है, 1/4। क्लियर। यदि मैं इसमें ये भी ऐड कर देती हूँ, इस सर्कल का आधा हिस्सा हो गया, तो इसे हम बोलते हैं 1/2, हाफ। या इसे बोलते हैं 2/4 भी बोल सकते हैं। 2/4 को काट के क्या आता है, 1/2 ही आता है। और इसमें ये भी ऐड कर दिया जाए तो 3/4 फ्रैक्शन, और पूरा ही हो जाए तो कंप्लीट 1, उसको हम क्या बोलते हैं, होल। 4/4 मतलब 1 होता है। क्लियर। तो इसमें क्या था, 1 2 3 पार्ट्स थे, 1 2 3, तो ये 3/4 फ्रैक्शन था। यहाँ पर भी 1 2 3, ये भी 3/4 फ्रैक्शन है, और यहाँ पे हाफ फ्रैक्शन है, आधा सर्कल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन एक्सरसाइज का, वो है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग। आप कितने राइट एंगल्स बनाएंगे। आप क्या करते हो, स्टार्ट फेसिंग टुवर्ड्स, फर्स्ट पार्ट में साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट, सेकेंड पार्ट में नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट, एंड थर्ड में वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट, एंड लास्ट में साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ। आपको बताना है कि आप कितने राइट एंगल्स कवर करते हो। वही कंसेप्ट लगेगा जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया। आप जब 1/4 पार्ट जाते हो, यहाँ से यहाँ 1/4 बोलते हैं, तो कितना राइट एंगल है, 1 राइट एंगल। जब आप हाफ जाते हो, यहाँ से यहाँ तक जाते हो, हाफ रेवोल्यूशन कवर करते हो, तो कितने राइट एंगल कवर कर रहे हो, 2 राइट एंगल्स। और जब आप यहाँ से यहाँ पहुँचते हो, 3/4 फ्रैक्शन जब कवर करते हो, तो कितने राइट एंगल कवर करते हो, 3 राइट एंगल्स। यहाँ से यहाँ पूरा ही कंप्लीट पहुँच जाते हो, वापस आ जाते हो, तो कितने राइट एंगल, 1 2 3 4, तो कितने राइट एंगल कवर करते हो, 4 राइट एंगल्स। क्लियर। अब उसके बेसिस पर हम आंसर देंगे। ए पार्ट को बनाते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो क्या पूछा उसने, साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। आपका फेस साउथ की तरफ है, घड़ी की तरह चलना और वेस्ट पर पहुँचना है। वेस्ट यहाँ पर है, पहुँच गए, घड़ी की तरह चले तो कितने राइट एंगल हुए, यहाँ से यहाँ तक 1 राइट एंगल, तो आंसर आएगा 1 राइट एंगल। क्लियर। बी पार्ट में है आपके पास, अब इसमें क्या है, नॉर्थ की तरफ आपका फेस है, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी ऐसे चलती है, उल्टा चलना है, और कहाँ पहुँचना है, ईस्ट पर।
उल्टा चले, घड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन में पहुंच के ईस्ट में चले, तो कितने राइट एंगल, 1 2 3, तो कितने राइट एंगल कवर किए, 3 राइट एंगल्स। फिर सी पार्ट में आपके पास है, वेस्ट से चले, वेस्ट की तरफ आपका फेस है और वेस्ट पर पहुंच गए, पूरा वहीं से वहीं वापस पहुंच गए, तो कितने राइट एंगल कवर किए, 1 2 3 4 राइट एंगल्स। और लास्ट वन देखते हैं, इसमें क्या है, साउथ से चले, साउथ से, और डायरेक्शन नहीं लिखी हुई, कह रहा है कहीं भी तो कोई डायरेक्शन नहीं लिखी हुई, तो आप क्लॉकवाइज भी लेके जा सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज। साउथ से चले, मैंने क्लॉकवाइज लिया, कहाँ पहुँच गए, नॉर्थ पे पहुँच गए, तो कितने राइट एंगल कवर किए, 1 और ये 2 राइट एंगल्स। यदि मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज भी लेकर जाती तब भी मैं कितने एंगल्स कवर करती, 2 राइट एंगल्स ही कवर करती। तो ये आपके जो क्वेश्चंस थे ये थे डायरेक्शन के बेसिस पर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस। In next video we will continue the exercise. Thanks for watching my video.